आज की इस कक्षा में प्रमुख रूप से जो विषय है वह यात्रा का विषय है। छोटी छोटी यात्राएं हों, लंबी यात्राएं हों, तीर्थ यात्राएं हों या विदेश यात्राएं हों, वो कब होती हैं, क्यों होती हैं, यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आज की इस कक्षा में चर्चा की जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं का प्रमुख भाव है तृतीय भाव। इससे हम छोटी छोटी यात्राओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नौवीं भाव से जो भाग्य भाव है लंबी यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का और विदेश यात्राओं का, जो दूर की यात्राएं होती हैं उनका विचार करते हैं। 12वें भाव से जन्म स्थान से दूर जाने का, मातृभूमि को छोड़ने का और विदेश यात्रा का विचार करते हैं। यदि तीसरे भाव का उपनक्षत्रपति संबंध बनाता है तो यात्राएं छोटी छोटी होंगी। 9वें भाव के उपनक्षत्रपति से यात्रा लंबी होंगी। 12वें भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध बनाने से यात्राएं विदेश यात्राएं होंगी। तो तृतीय, नवम और द्वादश भाव से जब इनका संबंध बनता है तो यात्राएं होती हैं। तीसरे भाव के सब लॉर्ड का संबंध बनेगा तो यात्राएं अपने ही देश में होंगी। 9वें भाव के सब लॉर्ड का संबंध 3, 9, 12 भाव से बनेगा और उनकी दशा, भुक्ति और अंतरा चलेंगी तो विदेश की यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की तीर्थ यात्राएं होंगी। इसमें विच्छेदक ग्रह शनि, राहु, केतु का भी समावेश होना चाहिए। इसी प्रकार 12वें भाव के सब लॉर्ड की दशा 3, 9, 12 से उसका संबंध होगा और दशा, भुक्ति, अंतरा उनकी चलेंगी तो मातृभूमि से दूर जाने के योग और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जब द्वितीय, चतुर्थ और एकादश भाव के निर्देशकों की दशा, भुक्ति और अंतरा चलेंगी तो यात्रा की समाप्ति होगी और अपने घर वापसी के योग बनेंगे। वीजा प्राप्ति के लिए जो वीजा हम लेते हैं विदेश जाने के लिए, उसके लिए तृतीय, छठा, 10वां और 11वां भाव, इनके निर्देशकों की दशा, भुक्ति, अंतरा होना आवश्यक है। तभी हमें बाहर जाने की अनुमति पत्र, जिसको हम वीजा कहते हैं, वह हमें प्राप्त हो पाता है। अब प्रश्न उठता है कि यात्रा का उद्देश्य क्या होगा। दूर की यात्रा या विदेश की यात्रा किस प्रयोजन से की जाएगी। तो यदि दशा, भुक्ति और अंतरा चतुर्थ और एकादश भाव की हों और नवम के सब लॉर्ड का संबंध इनसे हो तो यात्रा का उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति होगा। यदि 2, 6, 10 और 11 भाव के निर्देशकों की दशा, भुक्ति, अंतरा हों और नवम या द्वादश के सब लॉर्ड का इनसे संबंध हो तो यात्रा नौकरी प्राप्ति के लिए की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय, सप्तम, दसम और एकादश भाव के निर्देशकों की दशा, भुक्ति, अंतरा चल रही हों तो व्यापार कार्य के लिए यात्रा की जाएगी। यदि पंचम भाव की प्रबलता हो, पंचम भाव के निर्देशक की दशा, भुक्ति, अंतरा प्रबल हो तो पर्यटन, भ्रमण और घूमने के लिए यात्रा की जाएगी। यदि द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के निर्देशक भी इसमें शामिल होते हैं तो उस यात्रा काल में विवाह या विवाह के लिए यात्रा का आयोजन होता है। 1, 6, 8, 12 इन भावों के निर्देशकों की दशा, भुक्ति, अंतरा में देश या विदेश की लंबी यात्रा चिकित्सा प्राप्ति के लिए, इलाज के लिए होती है, रोग से मुक्ति के लिए होती है। तृतीय और एकादश भाव के निर्देशकों की दशा, भुक्ति, अंतरा में किसी सभा, सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने के लिए यात्रा की जाती है। पंचम और एकादश भाव के निर्देशकों की दशा, भुक्ति खेल आदि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यात्रा कराती है। 6वां, 10वां और 11वां भाव यदि इनकी दशा, भुक्ति और अंतरा चल रही हो, उनमें गुरु या शुक्र का प्रभाव भी हो तो ऐसे समय में यात्रा पुरस्कार आदि प्राप्ति के लिए की जाती है। तीर्थ यात्रा करने के लिए गुरु
या शुक्र का शामिल होना जरूरी है। नवम और द्वादश भाव के निर्देशकों की दशा भुक्ति अंतरा का होना आवश्यक है। जातक जब यात्रा करता है 3, 9, 12 के निर्देशक ग्रहों के साथ साथ यदि उनका संबंध 1, 6 और 8 भाव से भी होता है तो जातक यात्रा के समय बीमार होता है, यात्रा काल में बीमार हो जाता है। और जब पंचम और एकादश भाव के निर्देशकों की दशा भुक्ति अंतरा का योग होता है तब उस बीमारी से उसकी मुक्ति होती है, बीमारी ठीक होती है। तृतीय, सप्तम, नवम और द्वादश इनके निर्देशक ग्रहों का संबंध यदि दशा भुक्ति अंतरा में होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने स्थान का परिवर्तन कर सकता है, अपने कार्य का परिवर्तन कर सकता है यात्रा के लिए, या अपने साधन का परिवर्तन कर सकता है। तृतीय, नवम और द्वादश में निवास स्थान का या विदेश में निवास करने का विस्तार होता है। 3, 9, 12 भाव के निर्देशक ग्रह यदि 6, 8, 12 से भी संबंध बनाते हों तो इनकी दशा भुक्ति यंत्रा में विवाद के कारण वहां निवास में वृद्धि होती है, यानी किसी झगड़े आदि में पड़ने के कारण सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है कि आप स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हम देश विदेश तीर्थ यात्रा आदि के योगों का विचार करते हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रगणों को शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।